देश भर में झारखंड को एक नंबर में रहना चाहिए था, सर्वोच्च, लेकिन आज झारखंड कहीं ना कहीं सबसे निचले पायदान पे चल गया। कारण हमारे यहाँ के नेता मंत्री शुरू से लुटते खराब हो ही रहा है। अब आदमी का धीरे धीरे दिमाग भी खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में 6 राज्यसभा सदस्य हैं। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। तो आज हम लोग मौजूद है गमारिया और यहाँ पर हमारे तीन सदस्य जो जेबी केसेस के हैं, तो उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो रही है अभी राजनीति में। अभी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। आप देख रहे हैं कि आज से 3-4 दिन पहले ही धीरज साहू के कई सारे ठिकानों में 200 से 300 करोड़ पाए गए हैं और अभी भी गिनती चालू है और पैसे गिनते गिनते उनके मशीनें खराब पड़ जा रही है। और अभी बताया जा रहा है कि अभी भी उनके पास इतना रकम है कि अभी गिनने में और 10 से 12 दिन लगेंगे। तो हमारे साथ 2-3 जन कार्यकर्ता मौजूद है जेबी केसेस के, उनसे कुछ विचार लेंगे। उनसे तो उस दिन बात किए, क्या कुछ बताए, लेकिन आज हम इनके साथ थोड़ा बात चर्चा करेंगे क्या कुछ हो रही है राजनीति में इतनी उथल पुथल। सभी को जोहार। जैसा आपने धीरज साहू के बारे में बताया, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे नेता मंत्री जो हैं बाहर के, अब सोचिए कि 200 करोड़ कहीं मायने रखता है। तो 200 करोड़ जैसा आप बता रहे हैं कि मशीन गिनते गिनते मशीन भी खराब हो रहा है। सबको न्यूज़ प्रिंट मीडिया के बारे में सबको जानकारी हो रही होगी। तो सोचिए अगर ऐसा नेता मंत्री लोग, अगर 200 करोड़ अकेले का उनका है, अभी भी और सारा बहुत जगह है छापा मार रहा चल रहा है, तो ऐसा रहेगा तो झारखंड का क्या विकास होगा। झारखंड आज आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो अब पूरा देश भर में झारखंड को एक नंबर में रहना चाहिए था, सर्वोच्च, लेकिन आज झारखंड कहीं ना कहीं सबसे निचले पायदान पे चल गया। कारण हमारे यहाँ के नेता मंत्री शुरू से लुटते आए हैं। हम किसी एक पार्टी में नहीं जाएंगे। तमाम दल जो यहाँ आज राज किए हैं झारखंड में, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, सभी के बारे में बोल रहे हैं कि समय रहते आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो आप लोगों की स्थिति 2024 में कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि आज झारखंड को सबसे अगर बदहाल जो बोल रहे हैं ना, धरातल से रसातल में अगर कोई ले जा रहे हैं तो ये पार्टी के नेता मंत्री। आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं, बीजेपी अलग है, जेएमएम अलग है, सब अलग अलग पार्टी है, सभी का 36 का आंकड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों का मिली भगत है, सब मिली भगत से चल रहा है झारखंड। आज ये सभी को आभास भी हो चुका जनता को। अभी देखिए यहाँ का प्रशासन का भी अब क्या बोलेंगे। अभी मानगो में हमारे जैसे जो सिपाही के ऊपर गोली चल गया, उनका हत्या हो गया, रामदेव महतो का, वहाँ पे ये सोचिए कि मतलब वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। अब सोच सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति वहाँ शुरू कर दिए एक अपराधी को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये पुलिस साथी भी हैं, ये लोग भी कमज़ोर हो रहे हैं कहीं यहाँ का सिस्टम के चलते। धनबाद जेल का आप सुने होंगे, वहाँ भी एक, भले ठीक है वो अपराधी था, लेकिन उसका हत्या हो जाता जेल के अंदर। आम हथियार पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं? कहीं ना कहीं तो पूरा शासन व्यवस्था फेल है। और अभी जो खासकर अभी हेमंत सोरेन जो अभी हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके शासन काल में तो इतना कुछ भ्रष्ट हो रहा कि बोलिए मत। पूजा सहगल, मतलब कितना अफसर आपका नाम गिनाएंगे, मतलब कितना जन का नाम गिनाएंगे। मैंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पे आ गई है यार। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा। और हम चाहते हैं कि जैसा हम लोग जो आंदोलन में हैं, जैसे जेबी केसेस के नेतृत्व टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग सभी जेबी केसेस के हैं, लोग भी समझे, लोगों को आज देखिए जो हक नेता मंत्रियों को दिलाना चाहिए था, कंपनी में जाए, कहीं कंपनी के अंदर कुछ एक्सीडेंशियल घटना होती है, मृत्यु हो जाती किसी वर्कर की, तो आज देखिए हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो पहुँच के उनको मुआवजा दिलाते हैं, उनको नौकरी दिलाते हैं। यहाँ तो टाइगर जयराम महतो भले ही नहीं पहुँच पाते, लेकिन बाकी हमारे कोल्हान के जो साथी हैं, वे लोग भी अभी हाल में आप देखे होंगे, रामकृष्णा फोर्जिंग गेट में एक वर्कर का हाथ कट गया था, उसमें भी ये लोग आनाकानी कर रहे थे। सोचिए कंपनी के अंदर हाथ कटा, लेकिन उनको ना नौकरी मिल रहा था, ना मुआवजा, कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे साथी लोग गए और सारा सकुशल वार्ता हुआ, सब हुआ, अभी देखिए उनको नौकरी मिले। तो इस तरह का जो हक नेता मंत्री को दिलाना चाहिए था यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन ये तो कहीं अभी जेबी केसेस आके ये लोग दिला रहे हैं। तो आप सोचिए आप किस राज्य में रह रहे हैं। अच्छा, और एक मैं सवाल करना चाहूँगा, आज ही ईडी के तरफ से 6वां समन में मतलब आदेश आ चुका है कि आप हमारे ईडी के जांच में सहयोग करें, लेकिन हेमंत सोरेन अपने सहयोग नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सहयोग कहाँ से देंगे? अब बार बार वो तो आके यही बोलते हैं हमेशा कि नहीं ये बीजेपी वाला हमको फंसा रहा है। भाई क्या फंसा रहा है आपको? ईडी अगर आप कहीं से अगर आप ये साफ सुथरा है तो आपको ईडी जाँच करने दीजिए ना। आप अगर उसमें कहीं गलती है तभी ना आप रह रहे हैं, ईडी को बोल रहे हैं, बार बार आप बोलते हैं ईडी फंसा रहा। अरे यही माननीय मुख्यमंत्री जी चल जाते हैं दिल्ली मोदी जी से मिलने, तभी आपको बीजेपी ठीक लगता है चुपके से। इससे पहले भी ईडी का एक बार केस आया था, और इससे पहले जो हमारे क्या बोलते हैं राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, उस समय भी इनके ऊपर ईडी का जांच चल रहा था। उस समय इन लोग क्या टाइप का सौदा किया आप सोच सकते हैं। ये जेएमएम ये लोग तो बीजेपी के अगेंस्ट है, लेकिन इन लोग इसको हम लोग का समर्थन किए ना जी, महिला को हम लोग का
राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि वो तो बीजेपी की कैंडिडेट थी, उसको ये लोग समर्थन क्यों किए? क्योंकि ईडी से बचने के लिए, कहीं ना कहीं ये लोग आपस में सौदा हो गया था, तब जाके ये लोग द्रौपदी मुर्मू जी को ये लोग सपोर्ट किए, जेएमएम के लोग। नहीं तो ये लोग तो हमेशा बीजेपी के एंटी में रहते हैं, तो कैसे करके आप सपोर्ट, तो समझ सकते हैं आप लोग का सब एक ही है। तो क्या लगता है कि जे हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी जाने की डर सता रही है क्या? कुर्सी जाने का एकदम साफ डर है। अभी ये लोग देखिए, अभी यहाँ पे सरकार आपके द्वार खरसुआ में आयोजित हुआ, सभी बाहर के लोग आए थे, सभी कंपनी से वर्कर आए थे सिविल ड्रेस में, और यहाँ तक ऐसे भी हम लोग को सुनने जा रहा है, जैसे होता जो आंगनबाड़ी का सेविका वगैरह जो भी महिला समूह जो चलता है, उन लोगों को बाकायदा पैसा दे के बहुत मतलब डराया धमका टाइप का, जाना है नहीं तो आप लोग को आंगनबाड़ी में वेतन रोक देंगे, ये देंगे, मतलब कुछ कुछ ऐसा भी बात आ रहा है, बोल के उन लोगों को ले गया है, भीड़ कराया गया है। मतलब ये जो आपका कार्यक्रम रखा गया था खरसुआ के अंतर्गत, जो मतलब सरकारी अधिकारियां आए थे, उनको डराया धमकाया नहीं, अधिकारी नहीं आए थे, मतलब होता ना कि अधिकारी लोग किसी को जिम्मेवारी दिए हैं, तो जो बिचौलिया होता है वो जाके उन लोगों को समझा रहा कि नहीं आप लोगों को जाना अनिवार्य है, नहीं तो आप लोगों का बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारा ऐसा ढकोसला दिए हैं और कहें। और मेरा बोलने का मतलब, सरकार आपके द्वार क्यों? हाँ, ये जो योजना आप लगा रहे हैं, सरकार आपके द्वार क्यों? हाँ, सरकार जाके अभी जो हम लोग अभी जो पानी हुआ इस पर अब क्या कर रहे हैं? अभी जो 2-3 दिन अभी कंटिन्यू जो पानी आया, जो सारा चीज़ फसल आज देखिए बह जाता है, तो सरकार आपके द्वार की जगह सरकार आपके खेत में क्यों नहीं जाइए? खेत में अनुशंसा लगाइए, कितना हाँ नुकसान हुआ, मुआवजा दीजिए। हाँ, अब बीज लेने वाले को बीज, तो बीज वाला बेच दिया, धान देने वाला धान भी बेच दिया, अब जो फसल उगाने वाला अब किसान अभी क्या बेचेगा? हम लोग तो सारा चीज़ अभी एक जैसा धान को लगाने के लिए हम लोग बीज खरीदे, खाद खरीदे, सारा चीज़ सिस्टम हो गया। अभी जब हम लोग को बेचने का बारी आया तो हम लोग अभी कहाँ से क्या बेचेंगे? सारा चीज़ तो पानी में बह गया। उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं कि सरकार आपके द्वार। अरे भाई, सरकार आपके द्वार नहीं चलेगा, अभी सरकार आपके खेत में पहुँचे, जाके खेत का जायजा ले, क्या कितना नुकसान हुआ, तब जाके हो गया। आप खाली जो बोलते हैं ना कि हम यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, क्या कर लिए आदिवासी हित में? कभी अपने आप से पूछिए। और हम तो ये भी बोलेंगे, तमाम आदिवासी जो भी हमारे भाई बहन, उन लोगों को भी बोलेंगे जो ये बोलते हैं हम आदिवासी हितैषी मुख्यमंत्री हैं, ये क्या कर लिए हैं? आज देखिए, हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दुख और पीड़ा के साथ बोलते हैं। आज कहीं भी फुटबॉल गेम वगैरह देखिए, कहीं भी आयोजन जो होता है, कुछ भी आयोजन होता है, देखिए वहाँ हमारे माताएं बहनें जो हड़िया राशि बेचती है, तो क्या ये कहीं कहाँ से शुरू? आपको इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया था कि हमारे माताएं बहनें आज हड़िया राशि बेचेंगे? क्या उनको तृतीय या चतुर्थ की नौकरी तक भी आप नहीं दे सकते हैं? कि इसलिए आपको चुने थे? लेकिन हमारे कुछ लोग जो है इनको लोगों को बरगला रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। तो हम तो चाहेंगे तमाम आदिवासी माताएं बहनें भी चीज़ों को समझे कि ये जो नेता मंत्री लोग हैं ना, कभी किसी का सगा नहीं है। ये लोग सिर्फ जात पात की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, महतो को माझी से लड़ा रहे हैं, सबको आपस में लड़ा रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर। आप शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? स्वास्थ्य पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। शिक्षा स्वास्थ्य में कुछ नहीं है। अरे इतना छोटा राज्य है, आप तमाम इतने, अब आदिवासी राज्य घोषित होने वाला है तो बोलते हैं अब हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो आदिवासी को ही कीजिए। चलिए, महतो लोग को छोड़ दीजिए, आदिवासी को ही कीजिए, जनरल को छोड़ दीजिए, ओबीसी को छोड़ दीजिए। आप आदिवासियों का भी कहाँ कर भला कर पा रहे हैं? आपको खुद सोचना चाहिए। आप जो बोलते हैं गर्व से कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, अबुआ दिसुम अबुआ राज, तो कहाँ है अबुआ दिसुम अबुआ राज? क्या चल रहा है बोलिए? ये तो लूट मचा है। अभी और एक हमारे पास संज्ञान में आया है, अभी जो हमारा यहाँ जिला क्रिकेट एसोसिएशन है, वहाँ के जो मतलब पदाधिकारी अभी सुनते हैं 20 साल से पद में सभी मैंने मिली भगत से पदस्थ हैं, उन लोग को कोई हटाया नहीं जा रहा। मैंने एकदम कुंडली मार के बैठे हैं, सारा कुछ नियम सिस्टम अपने अधिकार से वो लोग कर रहे हैं। मैंने किसी को जानने भी नहीं दे रहे। यहाँ तक कि बिहार से खेलने के लिए यहाँ खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे राज्य के हमारे ज़िला में, और यहाँ झारखंड का आधार कार्ड मैंने बनवा के खेल रहे हैं। और यहाँ के जो हम लोग लोकल खिलाड़ी हैं, जिनको पैसा दे रहा सरकार की, वहाँ के लोकल खिलाड़ी को निकालिए और प्रतिभा उनको निखारिए। उस चीज़ के लिए जगह जगह कैंप वगैरह चल रहा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं और कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अभी बहुत जल्द हम लोग की आपसी बैठक होगी जिला कमेटी की, और उस पर हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेंगे। और यहाँ का जो क्रिकेट एसोसिएशन जिला का है, हम लोग पत्र सौंपेंगे। अगर नहीं होती तो हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे JVKSS। मतलब इसके थ्रू आप बता रहे हैं कि युवाओं का जो अधिकार होना चाहिए, उनको जो टैलेंट होता है, उस चीज़ को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, टैलेंट को दबाया जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? आप झारखंड में देखिए, अब हर घर में डिप्लोमा, बीटेक या ग्रेजुएट, हर घर में महिला हो पुरुष हो मिल रहे हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है हम लोगों के पास? हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं है? अब अभी जैसा भी इसका बताया, धीरज साहू के पास अब 200 करोड़ मिल रहा है। अब सोचिए, वही 200 करोड़ अगर झारखंड के प्रति व्यक्ति को बांट दिया जाए तो एक जन का हिसाब लगा लीजिए। अब एक धीरज साहू के पास इतना है, तो बाकी और कितने नेता मंत्री क्या करके बैठे हैं? सबका स्विच बैंक में आपका अकाउंट खोला हुआ है।
तो सोच लिया झारखंड में लूटे चल रहा है। इससे पहले भी मधु कोड़ा, उनका भी 40,000 करोड़ गबन कर चुके हैं। और दुर्भाग्य है आज उनकी धर्मपत्नी यहाँ की हमारे चैमसा लोकसभा से सांसद बनी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे जनता को भी दोष देंगे। हम लोग जो गाली देते हैं ना खाली नेता को, वो नहीं, जनता का भी दोष है। आज हम लोग इतना एडुकेटेड हो के भी, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, बीटेक होने के बावजूद भी हम लोग एक अनपढ़ को चुनते हैं जो हमारे लिए नियम नीति नहीं बनाते हैं। वो नियम नीति बनाते हैं अपने हक के लिए। क्या बनाते हैं वे लोग? जब जाते हैं ना सांसद हो या विधानसभा, वे लोग पहले देखते हैं कि कहाँ का हमको रोड का टेंडर निकालना है, कहाँ पुलिया बनाना है, उस पर वे लोग सर्वे करते हैं। लेकिन हमको रोजगार कितना देना वे नहीं करते। अभी सरकार, ठीक है, हेमंत सोरेन का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने अभी जब बोला कि हर कंपनी में जैसे 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार रहेगा, तो आप उस चीज़ का यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ क्या? कौन जांच कर रहा है? कोई जांच टीम है क्या कि कोई भी कंपनी में 75% यहाँ जो लोग हैं या कहाँ है, कितना है, कुछ डाटा है? नहीं है। तो उस चीज़ को भी तो आप खाली घोषित कर देने से वह नहीं होगा कि 75% यहाँ झारखंड में हर कंपनी में होना अनिवार्य है। लेकिन वो चीज़ फॉलो हो रहा नहीं है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। आपका एक टीम भी तो बनना चाहिए कि जाके देखे हर कंपनी में कि 75% वाकई हमारे स्थानीय लोग हैं कि नहीं है। कहाँ है? नहीं है, जीरो है ग्राउंड लेवल में एकदम। अच्छा, हमारे साथ और एक जेबी केसेस के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे तो आप बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे आज से 2 दिन पहले आपके साथ इंटरव्यू जब लिया गया था, आप उस समय धीरज साहू के पास लगभग 300 करोड़ पाया गया था, लेकिन 2 दिनों बीतने के बाद ही 500 करोड़ ये आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है? अभी विचार तो हमको लग रहा है कि 5 से और भी बढ़ सकता है। मशीन तो खराब हो ही रहा है, अब आदमी का धीरे धीरे दिमाग भी खराब हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में 6 राज्यसभा सदस्य हैं, मगर एक राज्यसभा सदस्य के पास अगर इतना भारी मात्रा में पैसा मिलता है तो बाकी 5 लोगों के पास भी तो हो सकता है। क्योंकि सबका तो हिस्सेदारी हो लाजमी है। यहाँ किसी में एक राजनीतिक दल का मैं उल्लेख नहीं करूँगा। यहाँ टोटल 14 सांसद, 6 राज्यसभा सदस्य और 81 विधायक हैं। अगर मान लीजिए यही लोग हमारा सारा जो हक है मार रहे हैं ऊपर में ही, तो झारखंड का सुधार कैसे होगा? तो मैं तमाम राजनीतिक दलों के विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य मैंने अनुरोध करूंगा कि आप लोग खुद ही सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ईडी छोड़ने वाला नहीं है। और ईडी को हम लोग पूरा पुरजोर समर्थन देंगे। झारखंड के जितने आम जनता जनमानस है, सब कोई ईडी को बधाई दे रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा झारखंड का गरीबी होने का एक ही कारण है, ऊपर वाले जो है ना वो हम लोग को मार दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जितने भी गरीब दुखियारी लोग हैं, उनके खुशियों का हक, उनके कमाई का हक, वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के अलमारी में कैद हो रहा है? एकदम। आप देखिए, अब ये तो नेता मंत्री की बात हुआ, अब पदाधिकारी भी इसमें शामिल है। जैसे पूजा सिंघल हुआ, छवि रंजन जो सरायकेला पूर्व डीसी है। अगर ये लोग भी लूटने का काम करेगा तो सोचिए एक पंचायत सेवक भी लूटने का काम करेगा, क्योंकि उन लोग का मनोबल तो वहीं से मिल रहा है ना भाई। अगर ऊपर वाला बदमाश रहेगा तो नीचे स्तर के लोग भी, पदाधिकारी भी वो पैसा कमाने का चक्कर में रहेगा। तो पूरा झारखंड में सिस्टम है खराब हो गया। अरे जो इस सारे चीज़ को दबाने के लिए चुनाव नज़दीक है, इसलिए हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार निकाला हुआ है। इसमें क्या हो रहा है? अब जाइए, अब आप कल न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे, पूरा बंडल मैंने फॉर्म जो अप्लाई हुआ था पब्लिक का, वो नाला में फेंका हुआ है। अब वो पेपर में आया था। तो सोचिए, कुछ नहीं होने वाला। झारखंड के जनता इसी भ्रम में मत रहिए कि सरकार आपका कुछ कर देगा। सरकार आपके द्वार खाली नाम मात्र है, कुछ नहीं होगा। अबुआ आवास का बात कर रहा है, अबुआ आवास के लिए लाइन लगा हुआ है, जिस स्टॉल में लगा है उसमें लाइन लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। फॉर्म पे फॉर्म, खाली वो जेरोक्स वाला पैसा कमा रहा है और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए एक गरीब आदमी का एक आवेदन आता है आपके सरकार आपके द्वार में, और उसका फॉर्म अगर आपको नाले में मिलता है तो इसका कौन जिम्मेवार लेगा? इसको तो डायरेक्ट हेमंत सोरेन को जिम्मेवारी लेना चाहिए। अब पदाधिकारी को दोष देके बर्खास्त करने से नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से तमाम झारखंड के वासियों से मैं यही विनती करूंगा, अपील करूंगा, आज जेबीकेएसएस झारखंड में एक उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए हम लोग ने जो टीम गठन किया है, इस टीम का गठन ही इस सारा चीज़ को, सिस्टम को देखते हुए ही बना है। और हम लोग बहुत जल्द आशा करेंगे कि हम लोग सत्ता में आए, और सत्ता कैसे चलाया जाता है, कैसे युवा लोग सत्ता चलाते हैं, एक बार झारखंडी मौका दें, और उसके बाद आप हम लोग को अनगिनत बातें बोल सकते हैं। आज मैं आपके माइक से ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेबीकेएसएस मैंने अभी शुरुआती दौर में है। शुरुआती दौर में अगर हम लोग यहाँ के गरीब गुरबा
अधिकार दिला रहे हैं। और एक सवाल करना चाहूँगा, क्या गरीबों की परिस्थिति बदलेगी या यूं ही की यूं ही रहेगी? अगर इनके हाथ में सत्ता रहेगा तो दादा ऐसे ही रहेगा। सत्ता वैसे काबिज आदमी के पास होना चाहिए जो कि कुछ मन विधानसभा में टेबल थपथपा के बात करे, संसद में टेबल थपथपा के बात करे, ये नहीं कि खाली अपना जेब और अपना अटैची के चक्कर में रहे। सीधा बात है, अगर झारखंड का हक दिलाना है तो आपका अपना असलियत दिखाना होगा। अगर आप चोर हैं तो चोर के रूप में आओ, अगर आप यहाँ के सेवक है तो सेवक के रूप में आओ, सीधा बात। अच्छा, तो अभी हम लोग बात किए जेबी केसेस के 2 सदस्य हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी चर्चा किए। देख रहे हैं कि आप किस तरह से धीरज साहू के यहाँ आज 200 से 300, 300 से 400 के 500 करोड़ तक लगभग उनके ठिकानों में पैसा पाया गया। और ऐसे भी कई सारे भ्रष्टाचार आज से 1 साल पहले, कई महीनों पहले हो रहे हैं। और जिस तरह से ये काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर बात किए, इसी तरह मुद्दों के ऊपर और भी बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।